हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया। कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ, और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ। पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज एक किताब जारी किया गया। ये किताब जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार के एनडीए के उम्मीदवार जो कि पटना साहिब से और पाटलिपुत्र से दोनों एनडीए के जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव, दोनों मौजूद थे। लेकिन ये बुकलेट जारी किया गया है महागठबंधन के द्वारा। ये आप बुक देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, जो कि जो दोनों प्रत्याशी यहाँ पे मौजूद थे, और बिहार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। और इस किताब में साफ तौर पर महागठबंधन का नाम बदला है, नियत नहीं। विषय सूची भी जारी की गई है। इसमें आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, जिसमें कि बिहार गणराज्य से गणराज्य, कांग्रेस के पाप, राजद की लूट, अंधेरे नगरी, चौपट राजा, शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल, इंफ्रास्ट्रक्चर का बंटाधार, चौपट उद्योग, बदहाल किसान, बिहार के युवाओं का भविष्य गर्त में धकेला, बिहार में महिलाओं को नहीं दिया गया उचित सम्मान, बिहार में पिछड़ा वर्ग और दलितों के पीछे धकेला। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो बुक के द्वारा जारी किया गया है, नए नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं बिहार में पार्टियों के द्वारा। उसी में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नए तरकीब अपनाए हैं, जिसमें कि ये बुक जारी किया गया है। ये बुक की अगर हम बात करें तो ये कुल मिला के 17 पन्नों का ये बुक है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया है ये बुक। पहले आइए देखिए हमारे वीडियो के माध्यम से बिहार के डिप्टी सीएम और किस तरीके से बुकलेट जारी किया गया और क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहिब के लोकप्रिय उम्मीदवार आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकसभा के उम्मीदवार आदरणीय रामकृपाल यादव जी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, रणवीर नंदन जी, संजय टाइगर जी, दानिश इकबाल जी, और आप सभी मीडिया के साथीगण, आज हम लोगों ने महागठबंधन, ये जो नाम बदलकर जो यूपीए हुआ करता था एक जमाने में, नाम बदलकर I.N.I.India का जो फुल फॉर्म बनाया है, ये पूरी तरह ये नकली राष्ट्रवाद दिखाने का प्रयास है। और ये लोग भारत को श्रेष्ठ करने के लिए नहीं बैठे, ये भारत को तोड़ने वाले संगठन के लोग हैं। और आपने देखा होगा कि कई संगठनों ने अपने बयान, जब घोषणा पत्र जारी किया, उसमें स्पष्ट हो गया। कुछ लाल झंडे के लोगों ने तो यहां तक कहा कि जो परमाणु हथियार हमारे पास है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको समुद्र में डाल देंगे। आप सोचिए, भारत को कमजोर करने वाले, महागठबंधन बनाने वाले, और पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी ने 55 साल इस देश में राज किया। कैसे कोयला का घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ,
और कांग्रेस पार्टी के जीजाजी का भी घोटाला हुआ। पूरे देश ने देखा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सरकार में रही तो कभी चारा खाने का काम किया, कभी हलकतरा पीने का काम किया, और आज तो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए लालू प्रसाद जी का जीवन ही समर्पित है। कोई बिहार के कल्याण के लिए कोई काम लालू प्रसाद जी ने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में काम किया, लेकिन कभी गरीबों का चिंता नहीं किया। और बिहार में घोटाला का सीरीज बन गया कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो चारा के आरोप सिद्ध हुआ, उनको सजा हुआ, और राहुल गांधी की कृपा से जब ऑर्डिनेंस फाड़े गए तो आज लालू जी मुखिया भी नहीं बन सकते। एनडीए के साथियों ने तो जो प्रमाण दिया उससे स्पष्ट था कि लालू जी ने भ्रष्टाचार और घोटाला किया। तो आज स्पष्ट है कि ये पूरी तरह ठगबंधन के पूरे डिटेल में हम लोगों ने जो कांग्रेस के पाप हैं इसको बताने का काम किया। चाहे वो आपको याद होगा कि 83-84 में जो दंगे हुए इस देश में, दंगे में पूरी तरह कांग्रेस का हाथ रहा। बिहार में भागलपुर का दंगा हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा। जबकि एनडीए की सरकार बनी तो दंगे में जो लोग थे उनको सजा भी देने का काम किया गया और उनको मुआवजा भी देने का काम किया, जिन लोगों के ऊपर एक तरह से अत्याचार हुआ। तो साथियों एकदम स्पष्ट है कि ये राजद की लूट और भ्रष्टाचार ये पूरी तरह एक एक देश की जनता जान रही है और सब समझ चुके हैं कि इस भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री आज हमको मिले हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी श्रेष्ठ हो रहा है और प्रदेशों की सरकार को भी श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और आप लोगों ने देखा कि 2004 से लेकर 14 तक जब बिहार में सरकार और देश में सरकार चल रही थी तो बिहार जैसे राज्य को 13 फाइनेंस में जितनी राशि मिली मात्र 7,000 करोड़ रुपया, और उसके बाद जब एनडीए की सरकार बनी तो आप समझ सकते हैं कि आज बजट का लगभग 80% राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने का काम। 2,78,000 करोड़ का बजट है बिहार का, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपया भारत की सरकार सहायता करती है, असिस्टेंट देती है, टैक्सों से आता है। आप सोचिए कि बिहार जैसे प्रदेश को विकसित बनाने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तो परिवारवाद में विश्वास करती है, दूसरा जो राष्ट्रीय जनता दल उनके गठबंधन के लोग हैं वो पूर्ण रूप से सिर्फ एक परिवार के प्रति ही पूरा जीवन है, कोई दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आज इस एक पूरा ब्रीफ आपको उपलब्ध कराया गया है कि ठगबंधन के लोग पूरी तरह भारत को लूटने का काम करेंगे, नौजवानों को ठगने का काम करेंगे और नौजवानों को यह दिखाया जा रहा है कि हमने ही काम किया है। आपने साफ तौर पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सम्राट चौधरी, उनको सुन रहे थे। उन्होंने किस तरीके से एक एक करके उन्होंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से जंगल राज था और किस तरीके से ये लोग घोटालेबाज थे, भ्रष्टाचार बिहार में हुआ है। और ये बुक जो है आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किया गया। हम आपको बार बार ये बुक दिखा रहे हैं क्योंकि नए नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव पास है, ऐसे में 4 सीटों के ऊपर मतदान हुई है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें कि साफ तौर पर कहा कि ये लोग अलकतरा
घोटाले, कई घोटाले का नाम इन्होंने लिया, कांग्रेस का भी नाम लिया और राजद का भी नाम लिया। किस तरीके से ये लोग जंगल राज जो बिहार में जो थी उस तरीके का किस तरीके से इन्होंने हथकंडे अपनाए थे। बिहार में अनेक पार्टियों के द्वारा देश में अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी फायदा पहुंचे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं संजय पटना।